14 जनवरी 2025 के मैं देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ और मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एक सभी कह देते हैं कि आप इतनी निडरता के साथ बातें कैसे बोल देती हैं और कैसे कर लेती हैं आप। तो मैं मैसेज देना चाहूँगी हर एक हिंदुस्तानी बेटी और बेटा दोनों को अपनी बातें रखने के हिम्मत रखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, डरिए मत कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप सच्चे हैं, आप गलत नहीं हो, तो दुनिया की शक्ति नहीं आपको कोई झुका दे और डरा दे। सच्चाई में इतनी ताकत है कि दुनिया की शक्ति भी एक बार झुक जाते हैं, झुकते जरूर है, सच्चाई होते हैं ना, वो झुकते जरूर है, पर सामने उभरते हैं ना तो परमात्मा और इंसान, परमात्मा इतनी शक्ति देते हैं कि फिर तो वो समाज देश में कोई भी, एक कहावत है कि अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरा ने बुरा कहा मुझे, जो जैसा है वैसा ही समझा है मुझे। अच्छे ने अच्छे कहेंगे, बुरे लोग बुरे कहेंगे, बुरा कहेंगे, अच्छे लोग अच्छे हमेशा अच्छे कहेंगे। कहावत में भी और कबीर वाणी में भी लिखा है, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो बुरा मिल गया तो हमसे बुरा ना कोई। तो अच्छे ने अच्छे कहा मुझे, बुरा ने बुरा कहा है मुझे, और जो जैसा है वैसा ही समझा है मुझे। कल तक रावण 3 लोक के शक्तिशाली थे, कल तक रावण भगवान था, वो मिट गया, और कल तक जिसे कोई जानता नहीं था राम भगवान बन गया। कल तक रावण भगवान थे, 3 लोक के शक्तिशाली, वो धरती से मिट गए, और कल तक जो राम को कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, वो भगवान बन गए। तो वक्त इतने रामचंद्र जी के कल राज मिलने वाला, राज पर बैठते, राजा बनते, और वो सुबह वनवास चले गए। तो वक्त पर छोड़िए, कौन क्या है परमात्मा सभी देखते हैं। और हर हिंदुस्तानी बेटी के मैं कहूंगी कि आप अपने आवाज इतना बुलंद रखिए, इतना बुलंद रखिए कि आप, मेरा बार बार कह देते हैं कि आप अपनी बातें इस तरह से कैसे बोल जाते हैं, पंचायत में, समाज में, देश में, कोर्ट में, थाना में, आप अपने बातें बहुत अच्छी तरह से हिम्मत के साथ रखती हैं, डर नहीं लगते? नहीं। 2011 से मेरा गांव में दारू के ठेका बंद है, और बंद कराने वाली एक ही महिला, जो आज तक नाजायज तरीका से, लीगल तरीका से खोल रखे हैं। धमकियां आते रहते हैं। जब कंपनी में, मानेसर के कंपनी में लॉकडाउन के अंदर कोरोना काल में 21 यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लड़का आदमी सब ने बाहर से ताला लगा के, भीतर से कंपनी मालिक ने बाहर से ताला लगा दिया, अंदर अपना काम परमिशन, सरकार से परमिशन लेकर अंदर काम चालू रखे। उसमें
हिम्मत आप रखिए ना। जो कहते थे इतना बड़ा कंपनी के मालिक कभी पैसे नहीं दे सकते, कभी नहीं, रिपोर्टर जाए चाहे कोई जाओ, वो बहुत शक्तिशाली है। आप अपने वीडियो के हथियार बनाइए, मोबाइल रखिए और मोबाइल के आगे सच्चाई। अभी राजस्थान में उस दिन मैं गई थी, जो लड़की के वो करनाल के रहने वाले ने जो शादी करवाया था अपनी साली के, तो वीडियो बनाते समय ना वो इंसान, उसके परिवार वाले इस तरह डरते थे जिस तरह सांप या फिर मौत, इतने डरते थे वीडियो बनाने से। नहीं नहीं, उसकी असलियत सामने आ जाएंगे। बहुत जीवन के बहुत करीब से देखे हैं, बहुत करीब से देखी, बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारे अनुभव है। और माँ सरस्वती की शक्ति थी जो बचपन से जुलूम के सामना करती रही, लास्ट में घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए मजबूर थी, लास्ट में घर भी छोड़ी। अपनी बातें सभी अपना इतना हिम्मत रखिए और कि आप अपना आवाज बुलंद रखिए। हर जुल्म के खिलाफ तो आपकी आवाज उठाना ही उठाना है, नहीं तो आज के जमाना में, मैं पहले भी कही थी कि जो सरकार के जमीन, पंचायत के जमीन के ऊपर बिल्डिंग बना के बैठे हैं और कोई पंचायत की जमीन बेच खाए, वो इंसान के कोई कुछ कहने वाला नहीं। और वही इंसान जो बेच खाए पंचायत की जमीन, मेरा गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर, जो दिल्ली से सटे हरियाणा, आधा हरियाणा दिल्ली में है, वो जमीन के ऊपर लोग सरपंच बनते हैं तो कोई जमीन, पंचायती जमीन बेच खाए, कोई किसी तरीका से, कोई किसी तरह के तरीका से। और मैं बिहार के बेटी हूँ, बिहार राज्य के बेटी, मैं बात रखना चाहूंगी कि किसी राज्य के ऊपर ना, सभी कहते हैं आप क्यों बोलती हैं, आप क्यों आवाज उठाती हैं, आप क्यों अपने बुराई लेती, आप क्यों बुराई लेती हो, दुनियादारी कुछ भी करे उससे क्या लेना देना। अरे वाह, जिस मिट्टी के जन्म, जिस मिट्टी के, अगर हमारे देश हिंदुस्तान के लिए कोई, अनेक राज्य अनेक देश के लोग हमारे देश हिंदुस्तान के गाली देंगे, एक गाली शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हम सुनेंगे वो जो कायर है, सुनेंगे वो जो गलत है। सभी ये भी कहते हैं पब्लिक नहीं करना चाहिए कोई बातें, पब्लिक क्यों ना करे, हम कहीं से गलत नहीं थे और नहीं है। वक्त ने मजबूर किया, गरीबी ने मजबूर किए, हर माता पिता के, बेटा बेटी के और हर इंसान के, जो कुछ भी नहीं मजबूर करते ना। मैं कहती हूँ गरीब घर में जन्म लेने के जो सजा गरीब के बच्चों के मिलते हैं ना, वो मेरा से बेहतर कोई नहीं जानेंगे। और डरेंगे वो जो गलत हो, डरेंगे वो जो कहीं ना कहीं, माता पिता बेच देते हैं, माता पिता शादी भी कर देंगे तो यहाँ लाके कहेंगे कि माता पिता ने बेची हुई है, बेची हुई है। हम ना तो खरीदी हुई हैं और ना ही बेची हुई हैं बेटी हैं, नहीं खरीदी हुई। वक्त ने मजबूर किया, घर से, हमारे राज्य में रोजगार नहीं थे, आज भी हमारे राज्य, बिहार राज्य में रोजगार नहीं है। आज हम अपना देश के अंदर आज़ादी से, कहीं भी हिंदुस्तान के बेटा बेटी आज़ादी से अपना रोजगार खोल के और नौकरी करके खा सकते हैं। तो अगर हमारे देश के, अगर पाकिस्तान और चीन गाली शब्द इस्तेमाल करेंगे हमारे देश हिंदुस्तान के, तो सुनने वाला वो कायर होंगे, वो तो सुनते हैं, उसके जीवन चाहिए। हम अपने मान सम्मान के लिए ही घर छोड़ दी कि हम अपने जीवन एक, मैं ये भी कहती हूँ कि हर हिंदुस्तानी बेटी के ये होना चाहिए जो अपने अंग दिखा दिखा के वीडियो और रुपये कमाती हैं, उससे कहीं बेहतर ये है कि मेहनत करिए। अगर आपके राज्य में काम नहीं है तो आप अनेक राज्य में आइए और काम करिए। अगर बचपन से जुलूम
के सामना करी, गरीब के बेटी होने की सजा मुझे जो मिली वो मैं आज तक समझती हूँ और भुगतती हूँ। अपना आवाज इतनी बुलंद रखिए। और कहते हैं ना, अगर हमारे राज्य के ऊपर कोई गाली शब्द इस्तेमाल करे तो हम ऐसे ही सुन लेंगे। हमारे देश के जिस मिट्टी के जन्म लिए, हम भारत के मिट्टी में जन्म लिए, हम भारतीय बेटा बेटी हैं, अगर हमारे देश के गाली शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसे ही सुन लेंगे। और सुनेंगे वो जो कायर हो, सुनते वो है जो गलत हो, और चुप्पी भी साधते हैं वो जो गलत हो। और जिसके जीवन चाहिए वो हमेशा कायर कायर ही रहेंगे। 100 साल जिए या 500 साल जिए, वो कायर ही, वो उसके वो जिंदा रह के भी मरे बराबर है। ऐसे जीवन नहीं। आवाज उठाइए जुल्म के खिलाफ। किसी बेटी या बेटा हो, रोजगार करने के लिए अपना देश में सक्षम है कि वो कहीं भी रोजगार करके अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं। ये देश हमारे पूरे हिंदुस्तान की हैं, एक के नहीं है। तो आप किसी राज्य के गाली शब्द इस्तेमाल करोगे, किसी राज्य, वो भी अपने ही देश के लोगों से, तो आवाज तो उठाएंगे ना। आवाज कोई उठाए या ना उठाए, कहते हैं डर नहीं लगते, आप आवाज इतनी बुलंद कर लेती है। नहीं, हमें तो डर क्या चीज। और जिस दिन डर लगेंगे ना, जिस दिन भय हो, तो मैं वीडियो के माध्यम से कहती हूँ, साबुत है वीडियो, अपना आवाज इतना बुलंद रखिए। और कहीं रही बात डर के, तो जिस दिन डर अगर भय हो ना, उस दिन मैं खुद के खत्म, गोली मार लूंगी, खुद के खत्म कर लूंगी। पर भय भय तो बिल्कुल नहीं आने दूंगी। भय जिस दिन आए वो इंसान मर जाते हैं। डर माँ सरस्वती की शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है। हमें भय नाम की चीज है ही नहीं। आज ही नहीं, बचपन से नहीं है। बचपन से नहीं थे जब भी हम अब यहाँ तक पहुंचे। बचपन से भय, जुल्म के खिलाफ आवाज, और जुल्म कौन गलत कौन सही, कहाँ पर भेदभाव होते हैं, तो वो आवाज, वो पहचान थे बचपन से। तब आज दिल्ली हरियाणा तक पहुंची। नहीं तो कायर होती तो जैसे है तैसे गुजारा कर लेती। आवाज उठाइए। जिंदगी जीने के मकसद ये नहीं कि हम अपने मान मर्यादा, मान सम्मान बेच के लोग ताकतवर इंसान ये गलत के सही और सही के गलत बनाते रहे और आप चुप रहोगे तो आप गलत हो। आपके आवाज फिर कोई सुनेंगे नहीं। पंचायत में बोलिए, समाज में बोलिए, घर में, परिवार में अगर आवाज आपके ऊपर अत्याचार होते हैं तो बोलना सीखिए। और हर वक्त वक्त पर हिंदुस्तानी बेटी हथियार भी उठाई हैं और आज भी उठाएगी। वक्त पड़े ना तो हिंदुस्तानी बेटी अपनी मान सम्मान के लिए हथियार, गोली से तलवार तक चलाई हैं। और उसी बेटी में से ईश्वर ने जन्म दिया है। कायर नहीं जो हम किसी के बातों और किसी के ताने और किसी के जुलूम सहते रहे और डर के मारे चुप्पी साधते रहे। उसे जीवन से बेहतर मृत्यु का अच्छा है। हर हिंदुस्तानी बेटी के कहूंगी कि अपने बात रखने की क्षमता एकदम बुलंद रखिए, क्षमता रखिए। बेटा से भी निवेदन करूंगी अपने बात रखने। अगर हमारे देश के ऊपर कोई, हमारे गांव के ऊपर दूसरा गांव वाले अगर गाली देंगे और अत्याचार करेंगे, हमारे गांव के ऊपर, गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, तो हम अपना गांव के लोगों के पक्ष लेंगे, ना कि दूसरा गांव वालों के। फिर ऐसी जीवन क्या जीवन है जिसे आपके अपना अपना पराया के अंतर नहीं है। अपना अपना मिट्टी, अपना देश, अपना राज्य, अपना के है, वो आपके यही पहचान नहीं है। आवाज उठाइए, जुलूम के खिलाफ आवाज उठाइए। लास्ट में यही कहूंगी, हर हिंदुस्तानी बेटी के मैं कहूंगी, अबला मत बनिए। अबला बनोगे और अपने ऊपर अत्याचार तो कोई भी सह लेंगे, अगर राज्य के ऊपर बात आए, देश के ऊपर बात आए ना, तो गर्दन कटा सकते हैं। पर अपने मिट्टी के ऊपर बात मत आने दीजिए। अपने ऊपर कितनी भी जुल्म हुई मैं सहती रही, आज तक सहती हूँ।
पर जब अपने मित्र